नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं ज़मीन सर्वे से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जैसे ज़मीन सर्वे में हो रहा है तो कौन कौन सा प्रपत्र संख्या, कौन कौन सा फॉर्म भर के दिया जा रहा है, हम उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद बता दें, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसकी हम पूरी से पूरी आपको सॉल्व करके बता देंगे और 100% हम सही बताएंगे, इसमें कोई भी जानकारी गलत नहीं बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़मीन सर्वे में कौन कौन सा प्रपत्र भर के, कौन कौन सा फॉर्म भर के जमा किया जा रहा है, हम उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए ध्यान से आप लोग देखिए कैसे फॉर्म को भरना है। तो देखिए सभी लोग ध्यान से यहाँ समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया प्रपत्र नंबर 3। देखिए यहाँ पर लिखा गया क्या, प्रपत्र नंबर 3 लिखा गया है ना। अब यहाँ पर लिखा है वंशावली अधिनियम धारा 5(1) के तहत। फिर यहाँ पर लिखा गया सेवा में शिविर प्रभारी अंचल तिलौतू, यानी हमारी अंचल कहाँ है, तिलौतू है। आपका जहाँ अंचल होगा यानी जहाँ आपका ब्लॉक होगा उस ब्लॉक का नाम डालिएगा। फिर उसके बाद जो जिला होगा वो जिला का नाम डालिएगा। फिर इसके नीचे देखिए लिखा गया है उपयुक्त विषय में संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं हम लोग। अब इसमें समझिएगा, अब किनको ये फॉर्म भरना है ये समझिएगा। जैसे कहने का मतलब एक चीज़ जिसका वंशावली होगा, जैसे मान चलिए इसमें वंशावली किसका है, तो इसका वंशावली स्वर्गीय अखिलेश कुमार का। जैसे स्वर्गीय अखिलेश कुमार के कितने पुत्र हैं, तो 3 हैं। पहला है रमेश सिंह, दूसरा है मोहन सिंह और तीसरा कौन है, गीता देवी। तो 3 पुत्र हैं। अगर जिनके भी 4 पुत्र रहेंगे तब इसमें सोच रहे होंगे सर 4 कॉलम नहीं बनाएगा, तो इसी में से अपने में से थोड़ा थोड़ा करके 4 कॉलम बना लीजिएगा। और उसके सभी देखिए फॉर्म कैसे भरते हैं। पहला जो है, अगर अखिलेश कुमार का पहला पुत्र है रमेश सिंह, बड़े पुत्र हैं तो रमेश सिंह, उनके पिता का नाम अखिलेश कुमार। दूसरे पुत्र हैं जो मोहन सिंह, उसके पिता का नाम अखिलेश कुमार। तीसरे पुत्र हैं, तीसरी पुत्री है गीता देवी, तो उसका स्वर्गीय अखिलेश कुमार। यानी इस तरह से फिर यहाँ पर उनका जो निवास स्थान होगा वो डाल देंगे, जो ग्राम होगा वो डाल देंगे, जो पुलिस थाना होगा वो डाल देंगे। फिर अंचल जो होगा अंचल डाल देंगे, जिला जो होगा जिला डाल देंगे। फिर जाति से जो कौन जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे ये इसमें जो फॉर्म भरा गया ये जो अखिलेश कुमार है ये कोई जाति से बिलोंग करते हैं। अगर आप बनिया जाति हैं तो बनिया, कानू है तो कानू जाति से। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें प्रपत्र नंबर 2 यानी क्या करना है, इसमें जो स्वर्गीय अखिलेश कुमार पिता स्वर्गीय अजीत कुमार ये लिखा गया है, तो यानी अखिलेश कुमार के यहाँ पूरा डाटा डाल देना है। यानी कहने का मतलब ये चीज़ जो भरा जा रहा है ये खतियानी ज़मीन के लिए बता रहे हैं। और इसी केवाला संबंधित ज़मीन होगा इसमें सिर्फ आपको क्या डालना है, रमेश सिंह पिता वो चीज़ क्या डालना है। और खतियानी ज़मीन रहेगा सिर्फ, अगर एक आदमी खतियानी ज़मीन लिया है तो रमेश सिंह और पिता जो अखिलेश कुमार, बस खतियानी ज़मीन के लिए, सॉरी केवाला के लिए समझिएगा एक बार और। अगर केवाला सिर्फ भरना है आपको फॉर्म तो सिर्फ रमेश सिंह और उनके पिता का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा जो रहेगा आपके पिता का नाम। लेकिन ये जो फॉर्म भरा गया ये खतियानी ज़मीन के लिए हम फॉर्म बता रहे हैं, उसको खतियानी ज़मीन के वंशावली के आधार पर यह फॉर्म भरा गया है। तो देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर पत्र नंबर 2 स्वर्गीय अखिलेश कुमार पिता स्वर्गीय अजीत कुमार, फिर ये भी जो यहाँ के रहने वाले थे यानी जिनके साथ हैं ये हो गया। फिर इसके नीचे जमाबंदी संख्या। अब इसमें समझिएगा सर जमाबंदी संख्या कहाँ दिखेगा, तो जो आप ऑनलाइन रसीद निकालते होंगे उसमें आपका जमाबंदी संख्या लिखा होगा 42 43 44 45 46 जो भी लिखा होगा वो डाल देंगे। फिर इसमें आपका जो खाता संख्या होगा खाता संख्या डाल देंगे, खेसरा संख्या जो होगा खेसरा संख्या डाल देंगे। अब मान चलिए बहुत सारा खेसरा संख्या होगा तो सर कैसे भरेंगे, इसमें समझ लीजिए जितना भी खेसरा संख्या होगा यहाँ पर आपको दर्शाना जरूरी है। जैसे मान चलिए आपका जो हिस्सेदारी में 1042 से 1024 से 1025 से 1026 से जितना भी खेसरा संख्या होगा उसको यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। और जितना भी रकबा होगा, जैसे मान चलिए इसमें 40 डिसमिल भरा गया आपका रकबा, अगर मान चलिए 2 एकड़ 26 डिसमिल होगा तो इसको ये दर्शा दिया। और लगान आप जितना देंगे उसका लगान का दर्शा दीजिएगा। अब नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ याचिकाकर्ता का यानी जितने लोग इसमें हैं, जैसे मान चलिए रमेश सिंह है तो यहाँ रमेश सिंह का सिग्नेचर होगा। फिर इसका मोहन सिंह है तो मोहन सिंह का। लेकिन गीता देवी के नाम पर खाता नहीं खुलेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। सबसे पहले गीता देवी के नाम पर खाता नहीं खुलेगा क्योंकि वो लड़की है। अगर आप लड़की की हिस्सेदारी बना रहे हैं तो आप खाता खुलवा सकते हैं, अगर लड़की का हिस्सेदारी नहीं बना रहे तो उसको खाता नहीं खुलवा सकते, सिर्फ नाम उनका दर्शाकर आपको छोड़ देना है। फिर इसके नीचे क्या है, अनुलग्न, इसके साथ क्या करा है वंशावली प्रमाण पत्र जो सरपंच के द्वारा बनाया जाएगा, वो भी एक वीडियो हम बना दिए उसमें आप समझ लीजिएगा, बैक जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए फिर दूसरा नंबर फॉर्म में कैसे भरते हैं इसको समझ लीजिए। इस प्रपत्र नंबर 2 का दूसरा नंबर फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए दूसरा नंबर फॉर्म जो लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है रमेश सिंह। जैसे वहाँ 3 पुत्री थे रमेश सिंह मोहन सिंह, तो देखिए यहाँ रमेश सिंह के पिता का नाम अखिलेश कुमार, इनका जो पता है वो डाल देंगे। खाता नंबर जो है जो प्लॉट में इनको हिस्सेदारी मिला होगा वो प्लॉट संख्या, और जितना हिस्सेदारी मिला होगा जैसे 10 डिसमिल मिला तो 10 डिसमिल यहाँ चौहदी डाल देंगे और उसमें जो जमाबंदी संख्या होगा उसको डाल देंगे। फिर उसके बाद देखिएगा इनका जो दूसरा बेटा है मोहन सिंह का वही है स्वर्गीय अखिलेश सिंह, जो पता है वही और जो खाता नंबर वही है, जो खेसरा नंबर अलग हो गया इनका और जो इनका हिस्सेदारी मिला है वो चीज़ हो गया। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान से समझिएगा।
समझिएगा 2 लोगों का इसमें हिस्सेदारी बन रहा है। अगर 3 लोग का हिस्सेदारी बनेगा तो यहाँ 3 लोग को दर्शा देंगे। अगर 4 लोग का हिस्सेदारी बनेगा तो 4 लोग को चौहदी के साथ दर्शाएंगे। इस तरह से आपको दर्शा देना है। यहीं पर अगर आप सोच रहे होंगे सर बहुत सारा मेरा खेसरा है या बहुत सारे लोगों का है, तो बहुत सारा इसको पन्ना को प्रिंट कराना होगा। इसको 10 पन्ना, 12 पन्ना, 14 पन्ना को प्रिंट करा लीजिएगा। बहुत सारा जितना हटेगा, अगर मान लीजिए 2-3 पन्ना पड़ जाता है तो और अच्छा बात है, 14-15 पन्ना पटेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें समझिएगा यहाँ पर एक चीज़ साफ तौर पर लिखा गया है, इसके साथ क्या क्या आपको अनुलग्न करना है, क्या क्या इसके साथ देना है। देखिए, मृतक का जमाबंदी, रैयत का मृत्यु तिथि, दूसरा नाम है जमाबंदी संख्या के विवरण यानी मालगुजारी रसीद यानी ऑल रसीद करवा दें। खतियान का नकल भी जमा कर दीजिएगा। दावाकृत भूमि का दस्तावेज जिसके पास होगा, आवेदन का अर्जन करने मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र भी दीजिएगा। और फिर आपके साथ आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड लगा कर दीजिएगा। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो है रमेश जी और मोहन जी का साइन और सिग्नेचर और पूरा पता यहाँ पर लिखा रहेगा। अब इसमें समझिएगा तीसरा नंबर जो फॉर्म है उसको समझ लीजिएगा। ये जो तीसरा नंबर फॉर्म है इसको समझिएगा, जो खतियानी ज़मीन के लिए तीसरा नंबर फॉर्म है। अब इसको जान लीजिए। सबसे पहले क्या करिएगा, देखिए उसी तरह से राजस्व ग्राम जो आपका तिलौतू है, थाना नंबर जो है उसको भर दीजिएगा। आपका राजस्व ग्राम जो होगा वो भर दीजिएगा, जिसमें थाना नंबर जो होगा उसको भर दीजिएगा, हल्का नंबर जो होगा उसको भर दीजिएगा, पुलिस थाना जो होगा उसको भर दीजिएगा। इस तरह से अब ये समझिएगा एक खतियानी ज़मीन है। सबसे पहले किसका ज़मीन था? स्वर्गीय अखिलेश कुमार का। किसका ज़मीन था? स्वर्गीय अखिलेश कुमार। उसके पिता का नाम स्वर्गीय अजीत कुमार था। इनका पता कहाँ था? महाराज। इनका खाता में कितना रहता है? इतना, यानी 1042 में 10 डिसमिल, 1024 में इतना, 1023 में इतना डिसमिल था। फिर उसको उत्तर दक्षिण कौन थे? तो ये थे। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर किस में लिखना है, यानी कि कैसा है, भीम 2 है, भीम 1 है। अब ये चीज़ समझिएगा सर, इसमें किस में कैसे लिखेगा, तो ये समझ लीजिएगा। जो ज़मीन भीम 1 में आता है तो वो कहने मतलब प्रति ज़मीन होता है। और अगर धन 2 लिखना है, ये धन 1 लिखना है, तो इसमें जो होता है खेती बाड़ी की ज़मीन होता है उसको लिख दीजिएगा। फिर यहाँ जमाबंदी संख्या लिख दीजिएगा। अब ये कैसे आपको ज़मीन इनको कैसे इनको प्राप्त हुआ है, तो ये भी लिख दीजिएगा। उत्तराधिकारी से, उत्तराधिकारी या किसी से क्रय लिए होंगे तो क्रय से इनको प्राप्त हुआ होगा। ये चीज़ हो गया। ये चीज़ करने के बाद फिर रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर, ये चीज़ सिग्नेचर उनको करा दीजिएगा। नहीं है तो ये अपना सिग्नेचर यहाँ करके उनको डाल दीजिएगा। इतना आपको समझ गया। अब एक चीज़ समझिएगा, जो ज़मीन जो लिया है उसका कैसे होगा, तो जो ज़मीन लिया है, जो केवाला जिनके पास है, तो सबसे पहले इस फॉर्म को भरेंगे। इसको फॉर्म को भरने के बाद इस फॉर्म को भरेंगे। ध्यान से देखिएगा कौन सा फॉर्म भरना है, यानी कि देखेगा नियम के 6(1) भरना है, यानी प्रपत्र नंबर 2 भर के जमा करना है। यानी जो केवाला जो ज़मीन अभी लिए उसके लिए ये फॉर्म भर के उनको जाके जमा कर देना है सर्वे ऑफिस में। अगर आप सभी दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा। और आपकी जो प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।